बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 10 जिसका नेम है किंगडम एनिमेलिया, टॉपिक है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के एंड तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जर्नल कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो कॉमनली आर्थ्रोपोड्स जो हैं इनमें आर्थ्रोन का मीन होता है जॉइंट और पोड्स का मीन होता है फीट। ये लार्जेस्ट फाइलम है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं अदर देन अदर फाइलम्स। इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इसमें कॉकरोच, ग्रास रूपर, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज वगैरह आते हैं जो कि बहुत कॉमन आर्थ्रोपोड्स हैं अर्थ पे। हैबिटेट के लिहाज से ये हर जगह पाए जाते हैं, एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी और लैंड पे भी ये पाए जाते हैं। सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो ये बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोमीजो, एंडोडर्म तीनों ही मौजूद होती हैं। बॉडी कैविटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर रिड्यूस सीलोम होती है जिससे होमोसील का नेम दिया जाता है और ये कम्युनिकेट करती है विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। बॉडी सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट्स जो होता है ये अपने नेबर सेगमेंट के साथ अटैच होता है बाय द मीन्स ऑफ क्यूटिकल, जो कि थिन और फ्लेक्सिबल होती है। तो इसमें आपने सिमेट्री को और बॉडी कैविटी को याद रखना है एमसीक्यूज के लिहाज से। अपेंडेजेस की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन में और लोकोमोशन में। कॉमन ओरिजिन है इनका एनिलिड के साथ, क्योंकि इनके एनिलिड के साथ कुछ कैरेक्टर सेम होते हैं जैसे कि सेगमेंटेड बॉडी, अपेंडेजेस और क्यूटिकल वगैरह। स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी पाई जाती है। वॉर्म लाइक भी होते हैं जिनमें एग्जांपल आती है सेंटीपीड्स की, और फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनकी बॉडी जो है हेड, थोरक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है। क्यूटिकल की जब हम बात करते हैं तो इनकी तमाम बॉडी जो है ये वाटरप्रूफ काइटेनिस क्यूटिकल के साथ कवर होती है जिससे कि एपिडर्मिस सेक्रीट करती है। स्केल्टन, एक्सोस्केल्टन होता है इनके अंदर जो कि काइटेनिस होता है, मीन के पॉलीसेक्राइड से बना होता है। लोकोमोशन के लिहाज से ये वॉक भी करते हैं, स्विम भी और फ्लाई भी, क्योंकि ये हर जगह पे पाए जाते हैं तो हर तरह से ये अपनी लोकोमोशन कर सकते हैं। और लोकोमोशन के लिए अपेंडेजेस और पेयर्ड विंग वगैरह यूज़ होते हैं। इनके अंदर काइटन जो है ये हार्ड और सॉफ्ट होती है। कुछ ग्रुप्स जो होते हैं आर्थ्रोपोड के उनके अंदर हार्ड काइटन होती है और कुछ के अंदर सॉफ्ट होती है। एक्सोस्केलेटन का जो फंक्शन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। काइटन जो है इनके जाज में भी मौजूद होती है जिसके ज़रिए से ये बाइटिंग करती हैं और क्रश करते हैं फूड को। फूड की क्रशिंग के लिए भी ये यूज़ होती है और ये बाइटिंग के लिए भी। और ये लेंस के अंदर भी मौजूद होती है, आइज लेंस के अंदर और कपुलेटरी ऑर्गन्स में भी मौजूद होती है जो कि डिफेंस रोफेंस वगैरह के लिए ये यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने ये जो बातें आपको बताई हैं लोकोमोशन वगैरह, स्केलेटन के एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है और स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी होती है, ये बातें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से। इनके अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। ये 2 नंबर का आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि ये प्रोसेस क्या है। मोल्टिंग या एक्डाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें यंग आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं जैसे कि इंसेक्ट वगैरह वो अपने एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ कर देते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड हो रही होती है इस एक्सोस्केलेटन की वजह से। टाइम टू टाइम ये इसे शेड ऑफ करते रहते हैं तो इस प्रोसेस को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होती हैं, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और ओवरीज एग्स। मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है इनके लाइफ साइकिल में। मेटा मीन्स होता है चेंज और मॉर्फ फॉर्म यानी कि फॉर्म्स में चेंज आता है। ये अब्रप्ट चेंज होता है जिसके जरिए स्ट्रक्चर जो है लाइफ साइकिल के अंदर चेंज हो जाते हैं और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में लार्वा और अडल्ट जो है ये आपस में मैच नहीं करते, जबकि इनकम्प्लीट में लार्वा जो है अडल्ट के साथ मैच करता है, रिजेंबल करता है। तो लार्वा जो है इसे निम्फ और इंस्टार भी बोला जाता है। लार्वा जो है अडल्ट के साथ रिजेंबल करता है और इसे बोला जाता है निम्फ और इंस्टार। और ये हर तरह की हैबिट में ये सेम हैबिटेट में रह सकता है जैसे कि अडल्ट रह रहा होता है। तो आपने ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है कि इसके लार्वा को क्या कहते हैं, निम्फ या इंस्टार। बॉडी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आर्थ्रोपोड में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंशन किया गया है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें एलिमेंट्री कैनाल के फॉर्म में होता है जिसमें 2 ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स होते हैं।
खुराक को खाने के लिए और खुराक को बाहर निकालने के लिए। और इनकी फूड जो है ये स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, जो कि वेल डेवलप होता है और ये गैंग्लिया पे और नर्व कोड के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। गैंग्लिया जो है ये हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनसे फिर फर्दर जो है नर्व अराइज होती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स इनके अंदर पेयर्ड कंपाउंड आइज मौजूद होती हैं और एंटीना वगैरह मौजूद होती हैं। एंटीनाई भी इनसे बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इनके अंदर ये भी वेल डेवलप होता है। इसमें ट्रेकियल सिस्टम होता है, यानी कि जैसे एयर ट्यूब्स वगैरह होती हैं जिन्हें ट्रेकिया बोला जाता है। गैसेस के एक्सचेंज के लिए ये मेन ट्यूब्स होती हैं जो कि बाहर की तरफ खुलती हैं और इन्हें पेयर्ड ओपनिंग होती हैं जिसे स्पायरकल्स बोला जाता है। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो हैं ये रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं गिल्स और बुक लंग्स के जरिए, ये भी एमसीक्यूज है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये भी वेल डेवलप होता है और ये माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ये एमसीक्यूज है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो ये बाहर एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से, ये यूरिक एसिड होता है, सॉलिड यूरिक एसिड, ये भी एमसीक्यूज है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। प्रीमिटिव टाइप का हार्ट मौजूद होता है। ब्लड जो है ये कैविटी के अंदर ही फ्लो करता है और तमाम टिश्यूज़ को बात करता है। मेन ब्लड वेसल जो है ये सिचुएटेड होती है डोर्सली, यानी कि डोर्सली प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड पे, और ब्लड जो है ये कलरलेस होता है और इसके अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें क्लास क्रुस्टासिया है, इसे आबी कीड़े भी बोला जाता है। इसके अंदर जो मेंबर होते हैं, ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये एक्विटिक होते हैं, गिल्स होते हैं इनके अंदर रिस्पायरेशन के लिए। डोर्सल साइड पे सिफेलोथोरक्स के एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जिसे कारापेस बोला जाता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। साल्ट और काइटिन की वजह से ये जो एक्सोस्केलेटन है ये बहुत फर्म होता है। अपेंडिजेस जो मॉडिफाइड हुए होते हैं फूड को कैप्चर करने के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन के लिए। सिलोम जो है ये होमोसील होती है, रिड्यूस सिलोम होती है। हेड जो है इसके अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीनाई या एंटीनल अपेंडिजेस होते हैं। एक पेयर जो होता है ये मैंडिबल्स का होता है और दूसरा मैक्सिला का होता है। सेक्सेस सेपरेट होती हैं। एग्जाम्पल इसकी है डाइफिना, साइक्लॉप्स, ट्राब्स या लोबोस्टर्स, प्राण और वुड लॉस वगैरह। ये तमाम के तमाम जो एग्जांपल है ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास इंसेक्टा जो है ये लार्जेस्ट ग्रुप है तमाम फाइलम या तमाम एनिमल किंगडम में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स जो हैं ये पाए जाते हैं। और ये इंसेक्ट्स जो हैं इनके 3 रीजन होते हैं, हेड, थोरक्स और एब्डोमन। हेड के ऊपर एक पेयर होता है एंटीनाई का और दूसरा कंपाउंड आइज का। हेड जो होता है ये वर्टिकल होता है बॉडी के, और जाज जो होते हैं ये वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। थोरक्स जो होता है इसके अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं, इसमें हर एक में 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर 1 या 2 पेयर विंग्स के भी मौजूद होते हैं। एब्डोमन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे ज़्यादा यानी कि वेरिंग सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। ब्रेन जो है ये बना होता है गैंग्लिया और डबल नर्व कोड से, जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती हैं। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होती है, और ये एनिमल्स जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं। मेटामॉर्फोसिस होती है इनके डेवलपमेंट के दौरान, और इनकी जो एग्जांपल है वो ड्रैगनोफ्लाई, मॉस्किटोस, बटरफ्लाई, मोथ, वास्प और बीटल्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है क्लास अराचनीडा। इसकी बॉडीज जो है ये एंटीरियर इसके अंदर सेगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं और सिफेरोथोरक्स बनाते हैं, और इसके साथ फिर पेयर अपेंडिजेस होते हैं जिसे चेलिस्ट्रा बोला जाता है, और इसके साथ ही साथ क्लास भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इनके अंदर 2 पेयर होते हैं पेडिपाल्प्स के, ये भी बेसिकली अपेंडिजेस ही होते हैं, और 4 पेयर ऑफ लेग मौजूद होते हैं। इनके अंदर एंटीना और ट्रू जाज मौजूद नहीं होते। एब्डोमन जो है ये सेगमेंटेड भी हो सकता है और अनसेगमेंटेड भी हो सकता है, और अपेंडिजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। रिस्पायरेशन ये करते हैं गिल्स और बुक लंग्स के जरिए। एक्सक्रीशन होती है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए। आइज सिंपल होती हैं, सेक्सेस सेपरेट होती हैं, ओविपेरस होती हैं, यानी कि ये एग ले करते हैं, और कोई भी ट्रू मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता है। इसकी एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट्स और टिक्स वगैरह हैं। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लास मायरियापोडा। इनके अंदर जो बॉडी होती है ये लार्ज सेगमेंट के अंदर, लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट के अंदर डिवाइड होती है। हर सेगमेंट जो होता है उसके पास पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होता है, और पेयर ऑफ एंटीनाई मौजूद होता है, और पेयर ऑफ आइज मौजूद होता है हेड के ऊपर। ठीक है, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स इसकी एग्जाम्पल हैं।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से कुछ तो इंसेक्ट जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स जो होते हैं ये इंसानों को भी और जानवरों को भी और क्रॉप्स वगैरह को भी नुकसान पहुँचाते हैं, इस वजह से ये हार्मफुल होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज़, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस, बग्स वगैरह। तो मॉस्किटोज जो हैं ये इसमें जीनस एनोफिलीज जो होता है ये मलेरिया काज करता है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। इसी तरह टीटी फ्लाई जिसे टेस्टी फ्लाई भी बोला जाता है, ट्राइपेनोसोमा इसका साइंटिफिक नेम है, और ये जो है ये अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करती है और ये स्लीपिंग सिकनेस काज करती है, स्किन डिजीज़ काज करती है ह्यूमंस के अंदर, और कुछ डिजीज़ काज करती है ये कैटल्स के अंदर। कॉमन हाउस फ्लाइज जो है ये भी फूड को कंटेमिनेट करती है, कोलरा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां इंसानों में ये भी डिवेल्प करवाती है, इनके अंदर भी ये काज करवाती है। इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि इंसेक्ट ये फ्रूट्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर अपने एग को ले करते हैं, जैसे कि मेज़, कॉटन और शुगर कैन के ऊपर और अदर वेजिटेबल्स के ऊपर, और इनके लार्वा जब बनते हैं इन अंडों से तो फिर ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इस तरह से ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इंसेक्ट्स के, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है ये अफेक्टेड होती है। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में हनी बी आता है, जिसके हनी बी जो है ये हनी प्रोवाइड करती है, वैक्स प्रोवाइड करती है ह्यूमंस को। सिल्क वर्म जो है ये प्रोवाइड करता है सिल्क, और कुछ जो होते हैं इसमें इंसेक्ट्स कह लें तो ये स्कैवेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, जिसमें ये डेड एनिमल और वेजिटेबल की जो मैटर है इसे खा लेते हैं और इसकी वजह से गंदगी वगैरह नहीं फैलती। तो ये बेनिफिशियल होते हैं। इंसेक्ट्स लार्वी भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें फ़िश जो है ये फूड के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो इस तरह से ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं इसकी वजह से जो कंट्री की इकोनॉमी होती है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो ये बेनिफिशियल कहलाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ये पूरा का पूरा फाइलम जो है ये भी आपसे इसमें इसके जर्नल करैक्टर्स लॉन्ग के तौर पे पूछे जा सकते हैं, और फिर इसमें ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ये भी लॉन्ग के तौर पे पूछी जा सकती है। कोई भी क्लास आपको शॉर्ट के लिहाज से पूछी जा सकती है, तो आपने इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।